मेरे प्रिय आत्मन, इस शांत संध्या में जब सूरज ढल रहा है और अंधेरा धीरे धीरे पृथ्वी को अपनी गोद में ले रहा है, तुम यहाँ मेरे पास बैठे हो। तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम कुछ खोजने आए हो, कुछ पाने आए हो, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि जो तुम खोज रहे हो वह तुम्हारे इतने करीब है कि तुम उसे देख नहीं पा रहे। वह तुम्हारी आंखों के पीछे है, वह तुम्हारे हृदय की धड़कन में है, और सबसे बढ़कर वह तुम्हारी हर आती जाती सांस में छिपा है। जिसे तुम भाग्य कहते हो, जिसे तुम किस्मत कहते हो, वह कोई आकाश से टपकी हुई चीज नहीं है। वह तुम्हारे भीतर की ऊर्जा का एक विशेष ढंग से प्रवाहित होना है, और इस ऊर्जा का स्विच, इसका जो मुख्य द्वार है, वह तुम्हारी श्वास है। तुम पैदा हुए तो तुमने पहला काम क्या किया? तुमने पहली सांस ली। जिस दिन तुम विदा होगे उस दिन तुम आखिरी काम क्या करोगे? तुम आखिरी सांस छोड़ दोगे। जन्म और मृत्यु के बीच जो कुछ भी घटता है वह इसी सांस की डोरी पर लटका हुआ है। तुम्हारी पूरी जिंदगी एक श्वास का विस्तार है। और मजे की बात देखो, तुम्हें सब कुछ पता है। तुम्हें बाजार की खबरें पता है, तुम्हें राजनीति पता है, तुम्हें चांद तारों की दूरियां पता है, लेकिन तुम्हें अपनी सांस का कोई होश नहीं है। तुम सांस ले नहीं रहे हो, सांस चल रही है। तुम तो बस एक माध्यम हो। और जिस दिन तुम्हें इस सांस के रहस्य की थोड़ी सी झलक मिल जाएगी, उस दिन तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा। क्योंकि भाग्य और कुछ नहीं, तुम्हारी बेहोशी का नाम है। जब तुम होश में होते हो तो तुम स्वयं विधाता हो जाते हो। एक छोटी सी कहानी मुझे याद आती है। एक सम्राट था, बहुत बड़ा साम्राज्य, अपार धन दौलत, लेकिन वह हमेशा घबराया हुआ रहता था। उसे डर था कि कहीं उसकी मौत ना आ जाए। उसने बड़े बड़े महल बनवाए, ऊंची दीवारें खड़ी की, पहरेदार बिठाए, पर नींद उसे फिर भी नहीं आती थी। एक दिन एक फकीर उसके दरबार में आया। सम्राट ने पूछा, सुना है तुम बहुत पहुंचे हुए आदमी हो, मुझे बताओ कि मैं अपनी मृत्यु को कैसे जीत सकता हूं, मेरा भाग्य कैसे बदल सकता है। फकीर हंसा और बोला, राजन, तुम व्यर्थ में दीवारों में सुरक्षा खोज रहे हो। सुरक्षा तो उस हवा में है जो तुम्हारे नथुनों से होकर गुजर रही है। क्या तुमने कभी गौर किया है कि जब तुम गुस्से में होते हो तो तुम्हारी सांस कैसी होती है, और जब तुम किसी के प्रेम में होते हो तब सांस कैसी होती है? राजा ने कभी इस पर गौर नहीं किया था। फकीर ने कहा, जाओ पहले यह सीख कर आओ कि सांस का तुम्हारे मन से क्या संबंध है, फिर भाग्य की बात करेंगे। तुमने कभी देखा है, जब तुम क्रोध से भरे होते हो तुम्हारी सांस तेज हो जाती है, अस्त व्यस्त हो जाती है, उसकी लय टूट जाती है। और जब तुम शांत होते हो, किसी सुंदर उपवन में बैठे होते हो, या किसी का हाथ अपने हाथ में लिए मौन खड़े होते हो, तो सांस कितनी धीमी, कितनी गहरी, कितनी संगीतपूर्ण हो जाती है। तुम्हारी सांस तुम्हारे मन का दर्पण है। अगर तुम अपनी सांस को बदलना सीख जाओ तो तुम्हारा मन अपने आप बदल जाएगा। और जब मन बदलता है तो मनुष्य का पूरा संसार बदल जाता है। जिसे तुम दुख कहते हो वह तुम्हारी छोटी, उथली और बेचैन सांसों का परिणाम है। बुद्ध के पास एक युवक आया। उसने कहा, मैं ध्यान करना चाहता हूं, पर मेरा मन बहुत भटकता है। बुद्ध ने उससे नहीं कहा कि तुम मंत्र जपो। बुद्ध ने उससे नहीं कहा कि तुम किसी देवता की पूजा करो। बुद्ध ने कहा, सिर्फ अपनी सांस को देखो। आती हुई सांस, जाती हुई सांस। जब सांस भीतर जाए तो होश रहे कि सांस भीतर गई। जब सांस बाहर आए तो होश रहे कि सांस बाहर आई। वह युवक बड़ा हैरान हुआ। उसने सोचा, यह तो बहुत सरल है, इसमें क्या रखा है। उसने कोशिश की। 10 मिनट भी नहीं बीते थे कि वह भूल गया कि वह सांस देख रहा है। उसका मन कहीं और चला गया, कल की चिंता में, पुराने घावों में, भविष्य की योजनाओं में। तब उसे पता चला कि जिसे वह सबसे सरल समझ रहा था वह सबसे कठिन है,
क्योंकि सांस को देखना मतलब वर्तमान में होना है, और तुम्हारा मन कभी वर्तमान में नहीं रहना चाहता। मन या तो अतीत के कब्रिस्तानों में घूमता है या भविष्य के ख्याली पुलाव पकाता है। मन वर्तमान में मर जाता है और सांस हमेशा अभी है। तुम कल की सांस आज नहीं ले सकते और आज की सांस कल के लिए बचाकर नहीं रख सकते। सांस तो इसी क्षण की है। तुम पूछते हो 111 सांसों का रहस्य क्या है? शिव ने पार्वती से विज्ञान भैरव तंत्र में 112 विधियां कही थीं। वे विधियां क्या हैं? वे तुम्हारे भीतर उतरने की सीढ़ियां हैं। हर विधि एक द्वार है और उनमें से अधिकांश विधियां सांस पर आधारित हैं, क्योंकि सांस ही वह पुल है जो तुम्हारे शरीर को तुम्हारी आत्मा से जोड़ता है। तुम्हारा शरीर बाहर है, तुम्हारी आत्मा भीतर है, और सांस इनके बीच का सेतु है। अगर सेतु टूट जाए तो तुम मर गए, अगर सेतु मजबूत हो जाए तो तुम बुद्ध हो गए। एक और कथा सुनो। एक सूफी दरवेश था जुनैद। उसका एक शिष्य था जो बहुत सालों से उसके पास था। एक दिन शिष्य ने पूछा, स्वामी, मैं बहुत प्रार्थना करता हूं, बहुत इबादत करता हूं, पर खुदा का दीदार नहीं होता। जुनैद उसे नदी के किनारे ले गया। जैसे ही शिष्य पानी पीने के लिए झुका, जुनैद ने उसकी गर्दन पकड़ ली और उसका सिर पानी के भीतर डुबो दिया। शिष्य छटपटाने लगा, अपनी पूरी ताकत लगाने लगा बाहर निकलने के लिए। जुनैद बहुत ताकतवर था। उसने उसे तब तक दबाए रखा जब तक कि शिष्य के फेफड़े फटने ना लगे। जब बिल्कुल आखिरी क्षण आ गया तब जुनैद ने उसे छोड़ा। शिष्य बाहर निकला, लंबी लंबी सांसें लेने लगा। जुनैद ने पूछा, जब तुम पानी के भीतर थे तो तुम्हारे मन में क्या विचार चल रहे थे? क्या तुम धन के बारे में सोच रहे थे? क्या तुम अपनी पत्नी या बच्चों के बारे में सोच रहे थे? क्या तुम कल के भोजन के बारे में सोच रहे थे? शिष्य ने कहा, नहीं स्वामी, मैं सिर्फ एक सांस के बारे में सोच रहा था। मेरी पूरी हस्ती सिर्फ एक घूंट हवा के लिए तड़प रही थी। जुनैद ने कहा, बस जिस दिन तुम्हारी तड़प परमात्मा के लिए ऐसी ही हो जाएगी, उसी दिन उसका दीदार हो जाएगा, और वह तड़प तुम्हारी सांसों में छिपी है। तुम इस संसार में भाग रहे हो। क्यों भाग रहे हो? तुम्हें लगता है कि बाहर कुछ मिल जाएगा, कोई पद मिल जाएगा, कोई प्रतिष्ठा मिल जाएगी, थोड़ा पैसा मिल जाएगा और तुम सुखी हो जाओगे। मैं तुमसे कहता हूं, तुम अपनी सांस के मालिक नहीं हो और तुम दुनिया जीतने चले हो। जो आदमी अपनी आती जाती सांस के प्रति जागरूक नहीं है, वह सो रहा है। वह एक चलता फिरता मुर्दा है। तुम्हारी जागरूकता ही तुम्हारी असली संपदा है। सांस के साथ एक बहुत गहरा प्रयोग जुड़ा है। जब तुम सांस लेते हो तो एक क्षण आता है जब सांस पूरी तरह भीतर भर जाती है, और बाहर निकलने से पहले एक बहुत छोटा सा ठहराव आता है। एक क्षण के लिए सब ठहर जाता है, और फिर जब तुम सांस छोड़ते हो तो एक क्षण आता है जब सांस पूरी तरह बाहर निकल जाती है, और फिर से भीतर मुड़ने से पहले एक शून्य पैदा होता है। उस अंतराल को, उस गैप को पकड़ना ही ध्यान है। उस अंतराल में न तो कोई विचार है, न कोई अहंकार है, न कोई संसार है। उस अंतराल में तुम वही हो जो तुम वास्तव में हो। एक बार एक राजा ने एक बहुत बड़े फकीर को अपने महल में आमंत्रित किया। राजा ने बड़े गर्व से अपने हीरे जवाहरात दिखाए, अपना विशाल महल दिखाया। फकीर चुपचाप देखता रहा। अंत में राजा ने पूछा, आपको मेरा ऐश्वर्य कैसा लगा? फकीर ने कहा, राजन, सब सुंदर है, लेकिन तुम एक बहुत बड़े खतरे में जी रहे हो। राजा घबरा गया। कैसा खतरा? फकीर ने कहा, तुम जो सांस भीतर ले रहे हो, अगर वह बाहर ना आए तो, या जो बाहर छोड़ रहे हो वह वापस ना आए तो तुम्हारा यह सारा साम्राज्य, ये हीरे, ये रानियां,
सब यहीं धरे रह जाएंगे। तुम एक धागे पर टिके हो जिसे सांस कहते हैं, और तुम्हें उस धागे का पता ही नहीं है। राजा की आंखें खुल गईं। पहली बार उसे अपनी नग्नता और अपनी असहाय अवस्था का बोध हुआ। अहंकार हमेशा कहता है, मैं कर रहा हूं, मैं कमा रहा हूं, मैं चल रहा हूं, मैं प्रेम कर रहा हूं। लेकिन क्या तुम सांस ले रहे हो? अगर तुम सांस लेना बंद कर दो तो क्या तुम बचोगे? नहीं, तुम सांस नहीं ले रहे हो। कुदरत तुम्हारे माध्यम से सांस ले रही है। जब तुम ये जान लेते हो कि मैं करता नहीं हूं, तो सारा बोझ गिर जाता है। तुम्हारी सारी चिंताएं, तुम्हारा सारा तनाव इसी बात का है कि तुम जीवन को अपने नियंत्रण में रखना चाहते हो। तुम चाहते हो कि सब कुछ तुम्हारी मर्जी से हो, लेकिन जीवन तुम्हारी मर्जी से नहीं, अपने नियमों से चलता है, और सांस उन नियमों का सबसे बड़ा प्रमाण है। नींद में तुम क्या करते हो? तुम सो जाते हो। तुम्हारा अहंकार सो जाता है, तुम्हारा नाम, तुम्हारा पद, तुम्हारी डिग्रियां सब सो जाती हैं। पर कोई है जो जागता रहता है, वह तुम्हारी सांस है। वह पूरी रात चलती रहती है ताकि तुम सुबह फिर से उठकर अपना मैं ओढ़ सको। वह सांस तुम्हारा सच्चा मित्र है। वह तुम्हारी चैतन्य की ऊर्जा है। अगर तुम जागरूक होकर सांस लेना शुरू करो तो तुम्हारी नींद भी ध्यान बन जाएगी। अकेलापन तुम्हें क्यों खलता है? क्योंकि अकेलेपन में तुम अपने आप से डरते हो, तुम अपने खालीपन से घबराते हो। इसलिए तुम रेडियो चला लेते हो, टीवी देख लेते हो, किसी से बात करने लगते हो, या बस मोबाइल की स्क्रीन सरकाने लगते हो। तुम भाग रहे हो किसी है अपने आप से, और मैं तुम्हें वापस बुला रहा हूं। मैं कहता हूं, अकेले बैठो, बंद करो ये सब शोर और सिर्फ अपनी सांस को सुनो। सांस की अपनी एक गुनगुनाहट है, उसका अपना एक संगीत है। जब तुम अपनी सांस के साथ एक हो जाते हो तो अकेलापन एकांत बन जाता है। अकेलेपन में दुख है, एकांत में आनंद है। अकेलेपन में तुम दूसरे की कमी महसूस करते हो, एकांत में तुम अपनी मौजूदगी का उत्सव मनाते हो। एक बार एक जैन गुरु अपने शिष्यों के साथ बैठा था। एक शिष्य ने पूछा, निर्वाण क्या है? गुरु ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसने बस अपनी आंखें बंद कर ली और एक गहरी सांस ली। शिष्य इंतजार करते रहे कि अब गुरु कुछ बोलेंगे, कोई शास्त्र उद्धृत करेंगे, पर गुरु चुप रहे। फिर गुरु ने अपनी आंखें खोली और कहा, इस सांस में जो शांति थी वही निर्वाण है। बस इतना ही। निर्वाण कहीं दूर किसी स्वर्ग में नहीं है, वह इसी क्षण में, इसी सांस की गहराई में है। पर तुम तो उथले जी रहे हो। तुम्हारी सांस तुम्हारे गले तक ही रह जाती है, वह नाभि तक नहीं पहुंचती। जब एक छोटा बच्चा सोता है तो तुमने देखा है, उसका पेट ऊपर नीचे होता है, उसकी छाती नहीं। वह प्राकृतिक सांस ले रहा है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम डरना शुरू करते हैं, हम तनाव लेना शुरू करते हैं और हमारी सांस सिकुड़कर छाती तक रह जाती है। हम आधे अधूरे जी रहे हैं। जो आदमी पूरी सांस नहीं लेता वह पूरा जीवन कैसे जी सकता है? तुम्हारी वासना, तुम्हारी इच्छाएं तुम्हारी सांस को छोटा कर देती हैं। जब तुम किसी चीज को पाने के लिए आतुर होते हो तो तुम्हारी सांस की गति देखो, वह हिंसक हो जाती है। जब तुम वासना से भरे होते हो तो तुम्हारी सांस में एक तरह की दुर्गंध और बेचैनी होती है। और जब तुम प्रार्थनापूर्ण होते हो, जब तुम ध्यान में होते हो, तो तुम्हारी सांस एक फूल की तरह खिलती है। तुम कहते हो भाग्य बदलना है। भाग्य कैसे बदलेगा जब तुम अपने कर्मों के प्रति सजग होगे, और कर्म की जड़ विचार है, और विचार की जड़ तुम्हारी सांस की गति है। अगर तुम अपनी सांस की लय को पकड़ लो तो तुम अपने विचारों को पकड़ लोगे। एक शांत श्वास के साथ अशांत विचार नहीं रह सकते। यह असंभव है, यह प्रकृति का नियम है। अगर तुम अपनी सांस को धीमा और गहरा कर लो
तो क्रोध विदा हो जाएगा। तुम चाह कर भी क्रोध नहीं कर पाओगे। कभी प्रयोग करके देखना, जब तुम्हें बहुत गुस्सा आए तो जरा रुक जाना और 10 गहरी सांसें लेना। तुम पाओगे कि गुस्से की आग ठंडी पड़ गई, क्योंकि गुस्से को जीने के लिए एक खास तरह की छोटी और तेज सांस की जरूरत होती है। तुमने उसका आधार ही छीन लिया। जीवन एक विरोधाभास है। तुम जितना पकड़ते हो उतना ही खो देते हो। तुम जितना छोड़ते हो उतना ही तुम्हें मिलता है। सांस भी यही सिखाती है। अगर तुम सांस को भीतर रोक कर रख लो, उसे न छोड़ो, तो क्या होगा? तुम मर जाओगे। तुम्हें ताजी सांस पाने के लिए पुरानी सांस को छोड़ना ही होगा। यही जीवन का मंत्र है। छोड़ो ताकि तुम्हें नया मिल सके। पुराने को विदा करो ताकि ताजगी भीतर आ सके। पर तुम पकड़ कर बैठ गए हो पुरानी यादें, पुराने दुख, पुरानी नफरतें। तुम अपने भीतर का कूड़ा बाहर नहीं फेंकते और फिर पूछते हो कि जीवन में सुगंध क्यों नहीं है। अपनी सांस को देखो, वह हर पल तुम्हें त्याग की शिक्षा दे रही है। वह कह रही है कि जो बीत गया उसे जाने दो, ताकि जो आने वाला है उसे जगह मिल सके। मृत्यु क्या है? तुम मृत्यु से इतना डरते क्यों हो? क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम मर जाओगे। मैं तुमसे कहता हूं, मृत्यु सिर्फ सांस का एक नया मोड़ है। जैसे एक यात्री एक सराय से दूसरी सराय में जाता है, वैसे ही प्राण एक शरीर से दूसरे शरीर में जाते हैं। जिस दिन तुम अपनी सांस के साक्षी हो जाओगे, उस दिन तुम्हें दिखेगा कि तुम शरीर नहीं हो। शरीर तो बस एक वस्त्र है जिसे प्राणों ने पहन रखा है, और सांस वह धागा है जिससे यह वस्त्र बुना गया है। जिस दिन तुम इस रहस्य को जान लोगे, उस दिन मृत्यु का डर गायब हो जाएगा। तुम देखोगे कि शरीर छूट रहा है, सांस विदा हो रही है, पर तुम फिर भी हो। वह जो देख रहा है, वह जो साक्षी है, उसकी कोई मृत्यु नहीं होती। एक फकीर था, वह मर रहा था। उसके शिष्यों ने पूछा, स्वामी, आप जा रहे हैं, हमें आखिरी उपदेश देते जाइए। फकीर ने मुस्कुराते हुए अपनी अंतिम सांस छोड़ी और बस इतना कहा, आह, कितनी सुंदर है यह विदाई। उसने मृत्यु को भी एक उत्सव बना दिया, क्योंकि उसने जीते जी अपनी सांसों को साध लिया था। उसने जान लिया था कि जो आता है वह जाता है, पर जो देख रहा है वह शाश्वत है। तुम यहां बैठे मुझे सुन रहे हो। क्या तुम वाकई सुन रहे हो, या तुम्हारे भीतर कोई और बातचीत चल रही है? तुम्हारा मन कहीं और है। मैं जो कह रहा हूं उसे शब्द मत समझना। ये शब्द तो बस इशारे हैं। असली बात तो उन शब्दों के बीच के मौन में है। जैसे 2 सांसों के बीच एक मौन होता है, वैसे ही मेरे 2 शब्दों के बीच भी एक शून्य है। उसे पकड़ो, वही सत्य है। तुम पूछते हो, क्या सांसों से भाग्य बदल सकता है? मैं कहता हूं, सिर्फ सांसों से ही बदल सकता है, क्योंकि तुम्हारी श्वास ही वह माध्यम है जिससे तुम ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़े हो, जिससे तुम प्राण कहते हो। वह केवल ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन तो बस उसका स्थूल रूप है। उस ऑक्सीजन के भीतर छिपी हुई जो जीवन ऊर्जा है, वह प्राण है। जब तुम होश के साथ सांस लेते हो, तो तुम केवल हवा नहीं भर रहे होते, तुम उस परमात्मा की ऊर्जा को अपने भीतर आमंत्रित कर रहे होते हो। एक छोटी सी घटना सुनो। एक आदमी एक पहाड़ पर चढ़ रहा था। बहुत थक गया, सांस फूलने लगी। उसे लगा कि अब वह एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। वहीं एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसने कहा, बेटे, तुम पहाड़ पर नहीं चढ़ रहे हो, तुम अपनी सांसों से लड़ रहे हो। पहाड़ से मत लड़ो, अपनी सांस के साथ तालमेल बिठाओ। जैसे ही तुम्हारी सांस और तुम्हारे पैर एक लय में आ जाएंगे, पहाड़ तुम्हें अपने आप ऊपर ले जाएगा। उस आदमी ने वैसा ही किया। उसने अपनी सांस को लयबद्ध किया और वह बिना थके शिखर पर पहुंच गया। तुम्हारा जीवन भी एक पहाड़ है। तुम संघर्ष कर रहे हो, तुम लड़ रहे हो, तुम थके हुए हो। क्यों?
क्योंकि तुम्हारी सांस और तुम्हारी जिंदगी के बीच कोई तालमेल नहीं है। तुम अपनी ही लय खो चुके हो। जब तुम पैदा हुए थे तो तुम एक संगीत थे, फिर समाज ने, शिक्षा ने, संस्कारों ने तुम्हें शोर बना दिया। अब तुम एक कर्कश शोर हो। ध्यान का अर्थ है वापस उस संगीत को पा लेना, और वह संगीत तुम्हारी सांसों के आरोह अवरोह में छिपा है। 111 विधियां और कुछ नहीं। उस संगीत को वापस पाने के अलग अलग साज हैं। कोई सितार से पाता है, कोई बांसुरी से, कोई वीणा से, पर संगीत वही है। तुम अक्सर पूछते हो कि क्या कोई चमत्कार होगा, क्या कोई गुरु आकर मेरा हाथ पकड़ लेगा और मुझे पार लगा देगा। मैं तुमसे कहता हूं, तुम्हारी सांस ही तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु है। वह तुम्हें हर क्षण रास्ता दिखा रही है। वह तुम्हें बता रही है कि तुम अभी कहां हो। अगर तुम तनाव में हो तो तुम्हारी सांस उथली होगी। अगर तुम शांति में हो तो वह गहरी होगी। अपनी सांस को गुरु मान लो, उसकी बात सुनो, उसे जबरदस्ती मत चलाओ, उसे बस होने दो। सहज होना ही सबसे बड़ा चमत्कार है। अहंकार हमेशा कुछ बड़ा करना चाहता है। वह चाहता है कि मैं कुछ ऐसा करूं जो कोई और न कर सके, और मैं तुम्हें छोटा होने की शिक्षा दे रहा हूं। इतने छोटे हो जाओ कि तुम दिखाई ही न दो, सिर्फ तुम्हारी सांस बचे। जैसे एक बांसुरी होती है भीतर से खाली, जब कृष्ण उस पर अपने होंठ रखते हैं तो संगीत निकलता है। तुम भी अपने आप को खाली कर दो, अपनी सांस के प्रति इतने समर्पित हो जाओ कि तुम मिट जाओ और सिर्फ वह प्राण ऊर्जा बहे। तब जो संगीत निकलेगा वही तुम्हारा असली भाग्य है। प्रेम में क्या होता है, जब दो प्रेमी एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं तो अनजाने में ही उनकी सांसें एक ही लय में चलने लगती हैं। वे एक दूसरे के पूरक हो जाते हैं। उनकी दो देह होती हैं पर प्राण एक जैसे स्पंदित होते हैं। अगर तुम अस्तित्व के साथ प्रेम में पड़ जाओ तो तुम्हारी सांस अस्तित्व की सांस बन जाएगी। तब तुम वही सांस लोगे जो यह वृक्ष ले रहे हैं, जो यह पहाड़ ले रहे हैं, जो यह अनंत आकाश ले रहा है। तब तुम अलग नहीं रहोगे, और जो अलग नहीं है उसे कोई दुख नहीं हो सकता। दुख तो केवल अलगाव में है। दुख तो इस भ्रम में है कि मैं अलग हूं और यह संसार अलग है। एक बार एक बड़ा कलाकार एक मूर्ति बना रहा था। एक राहगीर ने पूछा, आप इस पत्थर में इतनी सुंदर मूर्त कैसे बना लेते हैं? कलाकार ने कहा, मैं मूर्त नहीं बनाता। मूर्त तो पहले से ही इस पत्थर के भीतर है। मैं तो बस उस फालतू पत्थर को हटा देता हूं जो मूर्त को ढके हुए है। तुम्हारा भाग्य भी तुम्हारे भीतर है। वह तुम्हारी आत्मा का खिलना है। बस वह अहंकार और बेहोशी का जो अतिरिक्त पत्थर है उसे हटाना है, और सांस की छेनी से तुम उस पत्थर को काट सकते हो। हर होशपूर्ण सांस उस पत्थर पर एक चोट है। जागरूकता क्या है? जागरूकता एक जलते हुए दिए की तरह है। जब तुम अंधेरे कमरे में दिया लेकर जाते हो तो तुम्हें अंधेरे को बाहर नहीं निकालना पड़ता। दिए का होना ही अंधेरे का अभाव है। वैसे ही जब तुम्हारी सांसों में जागरूकता का दिया जलता है तो अज्ञान, डर और वासना का अंधेरा अपने आप विदा हो जाता है। तुम पूछते हो कैसे? मैं कहता हूं पूछो मत, करके देखो। यह कोई दर्शन शास्त्र नहीं है जिसे तुम बुद्धि से समझ लोगे। यह एक अनुभव है। एक सम्राट था। उसने अपने वजीर से कहा, मुझे एक शब्द में बताओ कि सारा धर्म क्या है। वजीर बहुत ज्ञानी था। उसने कहा, राजन, वह शब्द है जागरूकता। राजा ने कहा, थोड़ा और विस्तार से बताओ। वजीर ने कहा, जागरूकता, जागरूकता और जागरूकता। राजा गुस्सा हो गया। यह क्या बात हुई? तुम एक ही शब्द को दोहरा रहे हो। वजीर ने कहा, राजन, सत्य एक ही है। उसे दोहराने के अलावा और कोई उपाय नहीं है।
अपनी सांसों के प्रति जाग जाना ही सारा धर्म है। बाकी सब तो केवल विस्तार है, केवल कहानियां हैं। तुम अपनी पूरी जिंदगी दूसरों को सुधारने में बिता देते हो। तुम चाहते हो तुम्हारी पत्नी बदल जाए, तुम्हारा पति बदल जाए, तुम्हारे बच्चे बदल जाएं, समाज बदल जाए। पर क्या तुमने कभी अपने आप को बदलने की कोशिश की? और अपने को बदलने का मतलब है अपनी ऊर्जा के स्रोत को बदलना। तुम्हारी ऊर्जा का स्रोत तुम्हारी नाभि है, जहां से तुम्हारी सांस उठती है। अगर तुम अपनी नाभि तक सांस को ले जाना सीख जाओ तो तुम्हारे जीवन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा। तुम्हारी रीढ़ सीधी हो जाएगी, तुम्हारी आंखों में एक नई चमक आ जाएगी और तुम्हारे बोलने में एक नया अधिकार होगा। मौन का अर्थ केवल चुप रहना नहीं है। तुम बाहर से चुप हो सकते हो, पर तुम्हारे भीतर विचारों का कोलाहल चलता रहता है। असली मौन वह है जब तुम्हारी सांस इतनी शांत हो जाए कि तुम्हें खुद भी पता न चले कि तुम सांस ले रहे हो या नहीं। जब सांस और तुम एक हो जाओ, तब जो घटता है वह अनिवर्चनीय है, उसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। एक फकीर से किसी ने पूछा, आप दिन भर क्या करते हैं? फकीर ने कहा, मैं कुछ नहीं करता, बस जब भूख लगती है खा लेता हूं, जब नींद आती है सो जाता हूं, और हर पल उस मालिक का शुक्रिया अदा करता हूं जो मेरी सांसों को चला रहा है। यह शुक्रिया ही असली प्रार्थना है। यह कोई रटा रटाया मंत्र नहीं है, यह तुम्हारे हृदय की एक अवस्था है। जब तुम अपनी सांस के प्रति कृतज्ञ होते हो तो तुम पूरे अस्तित्व के प्रति कृतज्ञ होते हो, और कृतज्ञता ही वह द्वार है जहां से भाग्य बदलता है। एक कृतज्ञ हृदय कभी बदकिस्मत नहीं हो सकता। तुम मृत्यु से डरे हुए लोग हो। तुम्हारी सारी दौड़ मृत्यु से बचने की दौड़ है। तुम धन इकट्ठा करते हो ताकि तुम्हें सुरक्षा महसूस हो। तुम रिश्ते बनाते हो ताकि तुम अकेला महसूस न करो, पर अंत में सब छूट जाता है। सिर्फ तुम्हारी सांस ही तुम्हारे साथ अंत तक जाती है। क्या तुमने कभी अपनी इस आखिरी संगिनी के साथ थोड़ी दोस्ती की? क्या तुमने कभी उसे समझने की कोशिश की? सांस के 3 चरण हैं, पूरक सांस लेना, कुंभक सांस को रोकना, और रेचक सांस छोड़ना। इन तीनों के बीच में ही जीवन का सारा खेल छिपा है। जब तुम सांस लेते हो तुम जीवन को भीतर ले रहे हो। जब तुम सांस छोड़ते हो तुम मृत्यु का स्वाद चख रहे हो। हर सांस एक छोटा सा जन्म है और हर छोड़ी हुई सांस एक छोटी सी मृत्यु है। जो आदमी हर पल मरना सीख जाता है वह फिर कभी नहीं मरता, क्योंकि उसने मृत्यु के रहस्य को जान लिया। उसने जान लिया कि मृत्यु तो बस एक विश्राम है, एक नई सांस लेने की तैयारी है। एक जैन कथा है। एक योद्धा एक गुरु के पास गया और पूछा, स्वर्ग और नरक क्या है? क्या वाकई उनका अस्तित्व है? गुरु ने उसे बहुत बुरा भला कहना शुरू कर दिया। उसे गालियां दी, उसकी वीरता का अपमान किया। योद्धा को बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी तलवार निकाल ली और गुरु का सिर काटने के लिए तैयार हो गया। गुरु ने शांत होकर कहा, यह नरक का द्वार है। योद्धा तुरंत रुक गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने तलवार वापस म्यान में डाल ली और गुरु के चरणों में गिर पड़ा। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, और यह स्वर्ग का द्वार है। स्वर्ग और नरक कोई भौगोलिक स्थान नहीं है, वे तुम्हारी मानसिक अवस्थाएं हैं, और उन अवस्थाओं की चाबी तुम्हारी सांस है। जब तुम्हारी सांस अशांत है तुम नरक में हो। जब तुम्हारी सांस संगीतपूर्ण है तुम स्वर्ग में हो। और जब सांस ही नहीं है, यानी जब तुम पूर्ण शून्य में हो, तब तुम मोक्ष में हो। भाग्य क्या है? भाग्य तुम्हारी उन आदतों का संचयी प्रभाव है जिन्हें तुम अनजाने में दोहराते रहते हो। तुम वही गलतियां बार बार करते हो और फिर कहते हो कि मेरी किस्मत खराब है। तुम अपनी बेहोशी में बंधे हुए हो। होश की एक किरण, सांस की एक सजग डोर तुम्हें उन जंजीरों से मुक्त कर सकती है
जिस क्षण तुम जागरूक होते हो, तुम आदतों के पार चले जाते हो। और जो आदमी अपनी आदतों का मालिक है, वह अपने भाग्य का मालिक है। तुम प्रेम की तलाश में हो, पर तुम्हारा प्रेम क्या है? वह एक तरह की भूख है, एक तरह की मांग है। तुम दूसरे से कुछ छीनना चाहते हो। और मैं तुमसे कहता हूं, जब तक तुम भीतर से खाली हो, तुम प्रेम नहीं कर सकते। तुम केवल भिखारी हो सकते हो। पहले अपने भीतर तो भरो। अपनी सांसों के माध्यम से उस अनंत ऊर्जा को अपने भीतर आने दो। जब तुम भीतर से लबालब भर जाओगे, जब तुम्हारी सांसें आनंद से भर जाएंगी, तब प्रेम तुम्हारे भीतर से बहेगा। तब तुम मांगोगे नहीं, तुम दोगे। और देने में जो आनंद है, वह पाने में कभी नहीं हो सकता। आज की रात जब तुम सोने जाओ, तो एक छोटा सा प्रयोग करना। बिस्तर पर लेट जाना, शरीर को ढीला छोड़ देना और बस अपनी आती जाती सांस को देखना। उसे नियंत्रित मत करना, बस देखना। जैसे तुम नदी के किनारे बैठकर बहते हुए पानी को देखते हो। धीरे धीरे तुम पाओगे कि तुम्हारा शरीर भारी हो रहा है, तुम्हारा मन शांत हो रहा है। और एक घड़ी आएगी जब तुम सो जाओगे, पर तुम्हारे भीतर कोई एक छोटा सा कोना जागता रहेगा, जो देख रहा होगा कि सांस चह ल रही है। उस दिन तुम्हारी नींद की गुणवत्ता बदल जाएगी। तुम सुबह एक नई ताजगी, एक नई ऊर्जा के साथ उठोगे। वह ताजगी ही तुम्हारे बदलते हुए भाग्य की पहली दस्तक होगी। तुम पूछते हो, क्या यह इतना आसान है? हाँ, यह बहुत आसान है, इसीलिए तुम इसे चूक जाते हो। मन को जटिल चीजें पसंद हैं। उसे बड़ी बड़ी योजनाएं, कठिन साधनाएं और मुश्किल योग आसान पसंद है, क्योंकि उनमें अहंकार को पोषण मिलता है। अहंकार कहता है, देखो मैं कितना कठिन काम कर रहा हूं, लेकिन सांस लेना तो बहुत साधारण है, इसमें कोई मेहनत नहीं है। और सत्य हमेशा साधारण होता है, सत्य कभी जटिल नहीं होता। जटिलता तो झूठ का श्रृंगार है। एक सूफी फकीर था, वह हमेशा कहता था, अल्लाह बहुत करीब है, बस एक सांस की दूरी पर। लोग उससे पूछते, अगर इतना करीब है तो हमें दिखता क्यों नहीं? फकीर कहता, क्योंकि तुम बहुत दूर देख रहे हो। तुम उसे काबा में खोज रहे हो, तुम उसे काशी में खोज रहे हो। वह तो तुम्हारे फेफड़ों में नाच रहा है, वह तुम्हारी सांस बनकर तुम्हें जीवन दे रहा है। तुम उसे खोजने कहां जाओगे? सांसों का यह विज्ञान, यह 111 रहस्यों की यात्रा असल में स्वयं की खोज की यात्रा है। हर सांस तुम्हें तुम्हारे केंद्र की ओर ले जा सकती है। तुम्हारी नाभि तुम्हारा केंद्र है, वहीं से तुम्हारा जीवन अंकुरित हुआ था। जब तुम अपनी मां के गर्भ में थे, तब तुम अपनी नाक से सांस नहीं लेते थे, तुम अपनी नाभि से जुड़े थे। वह नाभि ही तुम्हारा मूल स्रोत है। ध्यान का अर्थ है वापस उस स्रोत पर लौट जाना। तुम डरे हुए हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो। मैं तुमसे कहता हूं, तुम कभी अकेले नहीं हो। पूरा अस्तित्व तुम्हारे साथ है। यह हवा, यह धूप, यह चांदनी सब तुम्हें सहारा दे रहे हैं। तुम्हारी सांस उस पूरे ब्रह्मांड के साथ तुम्हारा संवाद है। जब तुम सांस लेते हो, तुम पूरे ब्रह्मांड को अपने भीतर लेते हो। जब तुम सांस छोड़ते हो, तुम अपने आप को पूरे ब्रह्मांड को सौंप देते हो। यह एक निरंतर लेन देन है, एक निरंतर प्रेम लीला है। इसे जान लो और सारा डर विदा हो जाएगा। मुल्ला नसरुद्दीन की एक बात याद आती है। वह अपनी चाबी अंधेरे में खो बैठा था, पर उसे ढूंढ सड़क की रोशनी के नीचे रहा था। किसी ने पूछा, मुल्ला चाबी कहाँ खोई थी? उसने कहा, खोई तो वहां अंधेरे वाले कोने में थी। तो फिर यहां क्यों ढूंढ रहे हो? मुल्ला ने कहा, क्योंकि यहां रोशनी है। तुम भी वही कर रहे हो। सुख तुम्हारे भीतर खोया है और तुम उसे बाहर की रोशनी में, बाजार में, महलों में ढूंढ रहे हो।
अपनी सांसों की रोशनी में भीतर मुड़ो, वहीं तुम्हारी चाबी छिपी है। तुम्हारी सांसें ही तुम्हारी नियति तय करती हैं। एक क्रोधित व्यक्ति की आयु कम होती है क्योंकि उसकी सांसें तेज और अनियंत्रित होती हैं। एक शांत व्यक्ति, एक ध्यानी व्यक्ति लंबी आयु जीता है क्योंकि उसकी सांसें गहरी और थमी हुई होती हैं। लेकिन लंबी आयु से भी अधिक महत्वपूर्ण है जीवन की गहराई। तुम कितने साल जिए यह मायने नहीं रखता, तुम उन सालों में कितने जागृत रहे यह मायने रखता है। एक क्षण का पूर्ण होश 100 साल की बेहोशी से बेहतर है। सांसों से भाग्य बदलने का अर्थ यह नहीं है कि अचानक तुम्हारे घर में सोने की वर्षा होने लगेगी। इसका अर्थ यह है कि तुम जिस भी हाल में होगे तुम सम्राट की तरह होगे। अगर तुम झोपड़ी में भी होगे तो तुम आनंदित होगे, अगर तुम महल में होगे तो भी तुम निर्लिप्त होगे। भाग्य का अर्थ है तुम्हारी आंतरिक अवस्था। जब तुम्हारी आंतरिक अवस्था बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं रहती तब तुम मुक्त हो, और वह मुक्ति तुम्हारी सांसों के सही तालमेल से आती है। एक राजा ने एक बार घोषणा की कि जो मुझे सबसे कीमती चीज देगा मैं उसे अपना आधा राज्य दे दूंगा। बहुत से लोग आए, सोना लेकर, हीरे लेकर, घोड़े लेकर। फिर एक सन्यासी आया, उसके हाथ खाली थे। राजा ने पूछा, तुम क्या लाए हो? सन्यासी ने कहा, मैं तुम्हें मौन का उपहार देने आया हूं। मैं तुम्हें तुम्हारी अपनी सांसों का संगीत सुनाने आया हूं। राजा हंसा, यह क्या बकवास है? सन्यासी ने कहा, राजन, ये हीरे मोती तो यहीं रह जाएंगे, पर जो शांति मैं तुम्हें दे रहा हूं वह मृत्यु के पार भी तुम्हारे साथ जाएगी। राजा को बात समझ में आ गई। उसने अपना राज्य उस सन्यासी के चरणों में डाल दिया। तुम भी अपनी सांसों की इस अनमोल संपदा को पहचानो, इसे व्यर्थ मत गंवाओ। हर सांस जो बेहोशी में गुजर गई वह एक अवसर था जो खो गया। हर सांस जो होश के साथ ली गई वह तुम्हें परमात्मा के एक कदम और करीब ले गई। सांस लेना एक कला है और अधिकांश लोग इस कला को नहीं जानते। हम बस जी रहे हैं क्योंकि हमें जीना पड़ रहा है। हम बस सांस ले रहे हैं क्योंकि यह एक स्वचालित प्रक्रिया है। लेकिन जिस दिन तुम इस प्रक्रिया में अपनी जागरूकता का रंग भर देते हो, उस दिन तुम्हारा जीवन एक उत्सव बन जाता है। एक और कहानी सुनो। एक फकीर के पास एक युवक आया और बोला, मुझे भगवान को पाना है। फकीर ने कहा, ठीक है, कल सुबह नदी पर आना। सुबह जब युवक आया तो फकीर ने उसे पानी में ले जाकर डुबो दिया। वही हुआ जो जुनैद की कहानी में हुआ था। जब युवक बाहर निकला तो फकीर ने कहा, जब तक परमात्मा की याद तुम्हारी सांसों में इस तरह नहीं समा जाती जैसे पानी के नीचे हवा की याद आती है, तब तक तुम उसे नहीं पा सकोगे। परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है जो कहीं बैठा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। परमात्मा एक अनुभव है। वह तुम्हारी चेतना की चरम अवस्था है और उस अवस्था तक पहुंचने का रास्ता तुम्हारी सांसों की पगडंडी से होकर गुजरता है। 111 तरीके, 111 रहस्य, ये इसी एक बात की ओर इशारा करते हैं। जागो, अपनी सांस के प्रति जागो, अपने विचारों के प्रति जागो, अपने अस्तित्व के प्रति जागो। तुम पूछते हो, क्या मेरे दुख खत्म हो जाएंगे? मैं कहता हूं, दुख कभी खत्म नहीं होते, बस दुख का अनुभव करने वाला मैं मिट जाता है। और जब मैं नहीं रहता तो दुख किसके लिए? जब तुम अपनी सांस के साथ एक हो जाते हो तो तुम एक विराट प्रवाह का हिस्सा बन जाते हो। वहां कोई अहंकार नहीं है जो कहे कि मैं दुखी हूं। वहां सिर्फ एक नृत्य है, एक संगीत है। जैसे एक वीणा के तार अगर बहुत ढीले हों तो संगीत नहीं निकलता, अगर बहुत कसे हों तो वे टूट जाते हैं। संगीत तभी निकलता है जब तार बिल्कुल सही तनाव में हो। तुम्हारी सांस भी वही वीणा का तार है। उसे न तो बहुत जोर से खींचना है, न ही बहुत ढीला छोड़ना है, बस उसे सहजता से बहने देना है। सहज शब्द बहुत प्यारा है। सहज,
जो तुम्हारे साथ ही जन्मा है, तुम्हारी सांस तुम्हारे साथ जन्मी है, उसे सहज होने दो। जब तुम थक जाओ, जब तुम्हें लगे कि दुनिया का बोझ बहुत ज्यादा है, तो बस थोड़ी देर के लिए रुक जाना, अपनी आंखें बंद करना और अपनी सांस को अपने भीतर उतरते हुए देखना। महसूस करना कि कैसे वह हवा तुम्हारे फेफड़ों को छू रही है, कैसे वह तुम्हारे रक्त में मिल रही है, कैसे वह तुम्हें जीवन दे रही है। उस एक क्षण में तुम्हें वह शांति मिलेगी जो दुनिया की कोई दौलत नहीं दे सकती। भाग्य बदलने का रहस्य तुम्हारी मुट्ठी में नहीं, तुम्हारी नाभि में है, तुम्हारी सांसों की गहराई में है। जिस दिन तुम यह समझ लोगे कि तुम्हारी हर सांस एक वरदान है, उस दिन तुम्हारा भाग्य बदल चुका होगा। तुम फिर अभाव में नहीं जियोगे, तुम प्रचुरता में जियोगे। एक बार बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। उन्होंने एक फूल उठाया और उसे चुपचाप देखते रहे। उनके हजारों शिष्य थे, सब सो छह रहे थे कि बुद्ध कुछ बोलेंगे, पर बुद्ध चुप रहे। तभी उनका एक शिष्य महाकश्यप मुस्कुरा उठा। बुद्ध ने वह फूल महाकश्यप को दे दिया और कहा, जो शब्द में कहा जा सकता था वह मैंने सबको कह दिया। जो शब्द में नहीं कहा जा सकता वह मैंने महाकश्यप को दे दिया। वह जो बिना कहे दिया गया वह क्या था? वह वही मौन था, वही प्राण ऊर्जा थी जो एक से दूसरे में प्रवाहित हुई। वह तुम्हारी सांसों के मौन में ही घट सकता है। तुम भी उस फूल की तरह बनो, अपनी सुगंध बिखेरो और सुगंध तुम्हारी सांसों से ही आएगी। अगर तुम्हारी सांसों में शांति है तो तुम्हारे चारों ओर शांति होगी। अगर तुम्हारी सांसों में प्रेम है तो तुम जहां जाओगे वहां प्रेम बरसेगा। तुम एक चलते फिरते मंदिर बन जाओगे। अहंकार हमेशा परिणाम चाहता है। वह पूछता है, अगर मैं यह करूं तो मुझे क्या मिलेगा? मैं कहता हूं, कुछ नहीं मिलेगा। तुम खुद मिट जाओगे और तुम्हारा मिटना ही सबसे बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि जब तक तुम हो तब तक परमात्मा नहीं हो सकता। जैसे ही तुम हटते हो, वह जो अनंत है वह तुम्हारे भीतर से प्रकट होने लगता है। और सांस वह तरीका है जिससे तुम धीरे धीरे अपने आप को विदा कर सकते हो। सांसों का रहस्य क्या है? रहस्य यह है कि तुम सांस नहीं ले रहे हो, तुम सांस लिए जा रहे हो। तुम एक छोटे से बुलबुले की तरह हो जो उस महान सागर में तैर रहा है। जिस दिन बुलबुला फूटता है वह सागर हो जाता है। अपनी सांसों के प्रति जागरूक होना उस बुलबुले का यह जानना है कि वह सागर का ही हिस्सा है। मेरे प्रिय आत्मन, अब समय आ गया है कि तुम बाहर की दौड़ बंद करो। बहुत दौड़ लिए, कहीं नहीं पहुंचे। अब थोड़ा भीतर मुड़ो, अपनी सांस की डोरी को पकड़ो और उतर जाओ अपने भीतर के गहरे कुएं में। वहां जो प्रकाश है वह कभी नहीं बुझता। वहां जो शांति है उसे कोई भंग नहीं कर सकता। और वहां जो तुम्हारा भाग्य छिपा है वह स्वर्ण से भी अधिक चमकदार है।